आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। मोहम्मदपुर छपरा रोड 101 हाईवे पर मंगलवार सुबह हुई एक सड़क हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि रिक्शे में सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी पिंटू कुमार सोनी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार घटना सुबह 4 बजे की है, जब पिंटू अपने ई रिक्शा में सवारियां लेकर मोहम्मदपुर चौक पर पहुंचे थे। चौक से करीब 300 मीटर की दूरी पर अज्ञात वाहन ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल यात्रियों को पहले नजदीकी अस्पताल और फिर नाजुक हालत में सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मोहम्मदपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से क्षतिग्रस्त ई रिक्शा को जब्त कर लिया और अज्ञात वाहन को व चालक की तलाश जारी है। मृतक पिंटू कुमार अपने पीछे एक 5 वर्षीय ऋतिक कुमार और एक बेटी 4 वर्षीय लाडो छोड़ गए हैं। उनकी मौत की खबर सुनते ही पत्नी बेहोश हो गई। पिंटू ही परिवार का एकमात्र सहारा थी। पत्नी अब परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों की पढ़ाई को लेकर गहरी चिंता में है। पिंटू अपनी ई रिक्शा सेवा के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। दिन हो या रात, जरूरत पड़ने पर वे तुरंत मदद के लिए निकल जाते थे। उनकी असमय मृत्यु की खबर से गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने न्याय और आर्थिक सहायता की मांग की है। पंचदेरी में नवंबर को होने वाले तीसरे चरण के पैक्स चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। चुनाव की सफल संचालन के लिए प्रशासन ने संसाधनों की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को पंचदेरी सीओ सह वाहन कोषांग नोडल पदाधिकारी तरुण कुमार रंजन, पिकेट प्रभारी राजेश कुमार राय और एएसआई गीता रानी ने जमुनाहा हाई स्कूल के पास 18 वाहनों को जब्त किया। वाहन जब्त करने के दौरान अधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शादी विवाह के मौसम और खेती बाड़ी के कार्यों के चलते वाहन मालिक अपने वाहनों को जब्त करने से बचने का प्रयास करते रहे। पंचदेरी सीओ तरुण कुमार रंजन ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के लिए कुल 22 वाहनों की आवश्यकता है। बुधवार तक केवल 18 वाहन जब्त किए जा सके हैं। इस कार्रवाई के दौरान मुकेश कुमार यादव, सुनील यादव चौकीदार, एएसआई गीता रानी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। पंचदेरी प्रशासन चुनाव के लिए से 4 वाहनों को जल्द से जल्द जब्त करने की प्रक्रिया में जुटा है। अधिकारियों ने कहा कि संसाधनों की पूरी व्यवस्था के बाद चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराई जाएगी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बुधवार को समरालय परिसर में बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार शेष ने की। शपथ समारोह में उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक, अपर समर्था आपदा प्रबंधक शादुल हसन, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अब्दुल राशिद, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस सीमा कुमारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अलख निरंजन यादव, डीएसआई रंजीत कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी रविंद्र कुमार दास, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मद कैसर जमाल, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी अजय कुमार और विशेष कार्य पदाधिकारी शिवम गुप्ता सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और समराली कर्मी मौजूद थे। जिला पदाधिकारी ने शपथ दिलाते हुए बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है। ये बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास में बाधा डालता है और उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। सभी ने शपथ ली कि वे बाल विवाह रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का विवाह कम उम्र में न हो। बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को देंगे। सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाने का संकल्प लिया। बाल विवाह के उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास करते हुए भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया। ये पहल न केवल बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की नींव भी रखेगी। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार शेष ने बुधवार को प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, मनरेगा कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय और आपूर्ति कार्यालय समेत अन्य विभागों का जायजा लिया। डीएम ने सभी कार्यालयों के पंजी का अवलोकन किया और कर्म पुस्तिका संधारण के निर्देश दिए।
मनरेगा भवन के प्रस्ताव को शीघ्र भेजने का निर्देश प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया। 4 आवेदनों को पूरा करने का भी निर्देश दिया, जिसमें अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत किया गया। राशन कार्ड, KYC, आवास योजना और परिमार्जन की प्रगति देखकर संतोष व्यक्त किया। प्रखंड सहकारिता कार्यालय में धान अधिप्राप्ति को लेकर सहकारिता पदाधिकारी से पूछताछ की। योजनाओं की समीक्षा के दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए BDO और CO को निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान BDO अजय प्रकाश राज, CO रविभूषण गौरव, MO बद्री विशाल, BCO पुष्पाराज और अन्य प्रखंड पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें। मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। थावे प्रखंड के धतिंगना और सेमरा पंचायत में बुधवार को कृषि विभाग और कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण आत्मा के सौजन्य से पंचायत स्तरीय किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संबंधित पंचायतों के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसमें योजनाओं की जानकारी, मिट्टी जांच और बीज उपचार की प्रक्रिया, कृषि यंत्रीकरण और फसल अवशेष प्रबंधन, दलहन और तिलहन की खेती पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी, डीरो टीलेज तकनीक, कम लागत में अधिक उपज प्राप्त करने की विधि। कृषि समन्वयक रविकांत श्रीवास्तव और विनोद प्रसाद ने आत्मा और कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन के उपाय बताए गए। कार्यक्रम में सहायक तकनीकी प्रबंधक विपिन कुमार, वेद प्रकाश बर्णवाल, निधि कुमारी, पंकज श्रीवास्तव, किसान सलाहकार सत्येंद्र पाठक और नीलम कुमारी सहित अन्य विशेषज्ञ और किसान उपस्थित रहे। गोपालगंज जिले के श्रीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान दिलीप कुमार, पिता लल्लू राम, निवासी चुआर, थाना छपिया, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आपको बताते चले कि बंसी बदराहा मनोज राय के मिक्सिंग प्लांट के पास टाटा मैजिक, जिसमें तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। श्रीपुर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान उक्त स्थान से टाटा मैजिक वाहन में बने तहखाना से लगभग 160 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर दिलीप कुमार को पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार दिलीप कुमार कई मामलों में फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी से शराब तस्करी के नेटवर्क पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। बुधवार को माझा प्रखंड कार्यालय के मीटिंग हॉल में बाल विवाह के खिलाफ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का नेतृत्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्वेता कुमारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार ने किया। इस दौरान सभी प्रखंड कर्मियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने और इसे रोकने का संकल्प दिलाया गया। बाल विवाह के खिलाफ सक्रियता, बाल विवाह रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। किसी भी बाल विवाह की सूचना पंचायत और सरकार को देंगे। शिक्षा और बाल विवाह के खिलाफ समाज को जागरूक करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई स्थानीय अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। इसमें बाल विकास परियोजना सहायक अमर सिंह, प्रखंड समन्वयक अंशु कुमार, कार्यपालक सहायक सुधाकर मिश्र, महिला परिवीक्षिकाएं अर्चना अंशु, रीता कुमारी, मालती पांडे, पल्लवी कुमारी और रेशमी कुमारी, आंगनबाड़ी सेविकाओं में पुष्पा देवी, अनिला देवी, नीलम देवी, अनीता देवी, प्रतिभा देवी, सुगंधी देवी, फूल कुमारी, माला देवी, रंजना देवी, विमला देवी और गायत्री देवी सहित अन्य सेविकाएं मौजूद रहीं। इस आयोजन ने बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता को मजबूत किया। उपस्थित कर्मियों ने समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का वादा किया। विशंबरपुर थाना क्षेत्र के बलवंत सागर बाजार में दबंगों द्वारा एक युवक पर रॉड और चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां संगीता देवी, पति राजकिशोर सिंह ने विशंबरपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि संगीता देवी घर पर खाना बना रही थी। उसी समय कुछ लोग उनके बेटे को घर से बुलाकर बलवंत सागर बाजार ले गए। बाजार में रॉड से बेरहमी से पिटाई करने के बाद चाकू मारकर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलने पर 112 नंबर की पुलिस गाड़ी मौके पर पहुंची और घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाकोट ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार ने बताया कि पीड़िता की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है और पुलिस प्रत्येक बिंदु पर जांच कर रही है। इससे पूर्व भी बलवंत सागर क्षेत्र में मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। पिछले मामलों में भी पुलिस ने कार्रवाई की है, जैसे कि बलवंत सागर में हुई मारपीट के मामलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है और भी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।